फेडरेशन को कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया है। तो फेडरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा कि फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है, आर्टिकल 1 इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ऐसा कुछ, तो जब फेडरेशन यूज किया ही नहीं गया हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। According to Bhimrao Ambedkar, the phrase union of state has been preferred to federation of state to indicate two things. Union of states को federation of states prefer किया जाता है। क्या indicate करता है ये? तो दो things को ये indicate करता है। ये दो जो चीज़ है ना, ये काफ़ी important है। ये हमारा अमेरिका से काफ़ी different है। देखिए, स्टेट जो है ना, ये किसी भी एग्रीमेंट के अंडर साइन नहीं हुआ था इंडिया के साथ। जब इंडिया का फेडरेशन बना था, जब इंडिया फेडरल कंट्री बन रहा था, तो उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि तमिलनाडु ने इंडिया सेंट्रल लेवल पे एक एग्रीमेंट साइन किया था कि आई विल बी द पार्ट ऑफ इंडिया। चाहे फिर यूपी ने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि आई विल बी द पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारे यहाँ जो स्टेट्स है ना, इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट से हमारे यहाँ स्टेट्स ऐड नहीं हुए थे। लेकिन अमेरिका में क्या हुआ था कि यूनियन ऑफ 50 स्टेट्स है ना अमेरिका, तो वहाँ पे जो स्टेट्स है ना, वो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे एक एग्रीमेंट हुआ था। वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप भी चलता है। वहाँ पे सेंट्रल लेवल, सेंटर का एक अलग सिटीजनशिप होता है और एक स्टेट का अलग सिटीजनशिप होता है। बट हमारे यहाँ क्या है कि ये सब एक ही है। तो हमारे यहाँ स्टेट्स किसी सेंटर से कोई एग्रीमेंट साइन करके नहीं आया था। तो स्टेट्स हैज नॉट कम इनटू एनी एग्रीमेंट टू फॉर्म द इंडियन फेडरेशन लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। लेकिन अमेरिकन फेडरेशन में क्या हुआ था कि एग्रीमेंट के थ्रू स्टेट्स आपस में आए थे, ऐड हुए थे और फिर पूरा अमेरिका बना था। तो पहला चीज आप लोग याद रखेंगे कि इन आवर country the states had not come into any agreement to form the Indian Federation like the American Federation, क्योंकि अमेरिकन फेडरेशन में एग्रीमेंट के बाद वो लोग यूनियन बने थे, फेडरल बने थे। दूसरा, हमारे यहाँ जब कोई एग्रीमेंट साइन हुआ ही नहीं था, तो फिर इनके पास एग्रीमेंट ब्रेक करने का कोई पावर भी नहीं है। जब एग्रीमेंट साइन होगा तभी तो एग्रीमेंट ब्रेक कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ कोई स्टेट नहीं बोल सकता है कि हम इंडिया से अलग होने चाहते हैं, क्योंकि ये इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट है। जब ये पूरा पार्ट एज अ होल एक है, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, ऐसे-ऐसे बना एक एग्रीमेंट के साथ। हमारे यहाँ पूरा पार्ट एज अ होल माना जाता है, तो ये जो पार्ट है हमारे यहाँ वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। तो हमारे यहाँ किसी एग्रीमेंट के थ्रू तो कोई स्टेट्स ऐड नहीं हुए हैं, तो हमारे यहाँ से फिर कोई स्टेट्स इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट है, वो अलग नहीं हो सकते। तो ये हमारा आर्टिकल 1 में ही ये सब चीज़ बताया गया है कि नो स्टेट्स हैव द राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। द फेडरेशन इज यूनियन बिकॉज़ इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल। हमारे यहाँ जो फेडरेशन है ना, उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि हाँ, नो राइट टू सेसीड। वो बहुत अच्छा रवानी। हमारे यहाँ जो फेडरेशन है उसको किस तरीके से डिफाइन किया है कि हमारे यहाँ फेडरेशन का मतलब है कि यूनियन है, और यूनियन का ये मतलब है कि आप कोई भी स्टेट सिसीड नहीं कर सकता, अलग नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट है। ऐड हो सकते हैं, अलग नहीं हो सकते। तो नो स्टेट्स हैव द राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन। द फेडरेशन इज यूनियन बिकॉज इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल। ये दो स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट कि कोई भी स्टेट हमारे यहाँ एक एग्रीमेंट के थ्रू नहीं आया है इंडिया में, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। दूसरा, कोई भी स्टेट के पास राइट नहीं है कि वो सिसीड कर जाए इंडिया से, क्योंकि फेडरेशन को हम लोग यूनियन बताते हैं और इसका ये मतलब होता है कि ये इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट है, ये एज अ होल हम लोग देखते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है। सर सेसीड मीन सर अलग? हाँ, सिसीड मीन्स अलग। ओके सर। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रोविजंस एडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब बहुत सारे कंट्रीज से बहुत सारा प्रोविजंस एडॉप्ट किया गया है। ठीक है। तो बहुत लोग इस चीज को बहुत अलग अलग नाम से बोलते हैं। सिर्फ ये जो एडॉप्ट किया गया है, ये क्या हुआ था, तो ये कॉपी पेस्ट किया गया। कॉपी पेस्ट, बहुत लोग बोलते हैं इस चीज को कॉपी पेस्ट। रिपीट करूं? देखिए कदीर, इस दो स्टेटमेंट का ये मतलब है। पहले स्टेटमेंट का मतलब है कि हमारे यहाँ, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, यूपी है। तो ऐसा नहीं है कि यूपी और सेंट्रल लेवल के बीच में कोई एग्रीमेंट साइन हुआ कि अब यूपी विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे यहाँ स्टेट्स हैज नॉट कम इनटू एनी एग्रीमेंट टू फॉर्म द इंडियन फेडरेशन। एक साथ हम लोगों ने पूरा यूनियन बनाया ही था। तो यहाँ पे कोई एग्रीमेंट के साथ नहीं आया था, एक साथ मिलके हम लोगों ने पूरा इंडिया बनाया था। तो कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। अब कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था तो उस एग्रीमेंट को ब्रेक करने का भी कोई पावर नहीं है। एग्रीमेंट होता तब तो हम उसको ब्रेक करते, लेकिन यहाँ पे तो कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। तो किसी स्टेट के पास वो राइट नहीं है कि कोई फेडरेशन से अलग हो जाए। नो स्टेट्स हैव द राइट
टू secede फ्रॉम द फेडरेशन। ये जो फेडरेशन है ये ओवरऑल एक यूनियन है, और ये यूनियन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनडिस्ट्रक्टिबल पार्ट है। तो हमारे यहाँ कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता। अमेरिका में अगर कोई स्टेट अलग होना चाहे, जैसे कि कैलिफोर्निया, अगर यूएसए से अलग होना चाहे तो वो अलग हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है। प्रोविजंस एडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब हम लोग के यहाँ जो प्रोविजंस जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से एडॉप्ट किया गया है, तो इसको बहुत लोग बहुत अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि दिस इज कॉपी पेस्ट। हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी पेस्ट किया था। ठीक है, कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या अच्छा चीज था, क्या क्या खराब चीज था, और इस तरीके से हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था। ओके, बट हमारे यहाँ कॉपी पेस्ट ये वर्ड यूज करना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गलत है। द बेस्ट वर्ड हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, वो कैसे बना था, तो रैनसैक करके बना था। आई थिंक कि जो लॉ बैकग्राउंड से होंगे उनको ये रैनसैक का मतलब पता होगा। किसी भी अच्छी चीज तलाश को, करना सर, तलाश करना। किसी भी अच्छी चीज को एडॉप्ट करना कॉपी पेस्ट नहीं होता है। ये किसी भी अच्छी राइट चीज सर। को एडॉप्ट करना रैनसैक होता है। तो हम लोगों ने रैनसैक किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, ना कि कॉपी पेस्ट किया था डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये वर्ड आप लोग याद रखेंगे, रैनसैक, रैनसैकिंग। अब हम लोग देखते हैं, हाँ, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस स्टेटमेंट को दिया था, रैनसैक करना। कॉपी पेस्ट नहीं, कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट गलत था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस स्टेटमेंट को दिया था कि इट्स नॉट द कॉपी पेस्ट, इट्स द रैनसैक। जो हम लोग जो कर रहे हैं कि हम लोग हर कॉन्स्टिट्यूशन का, और ऐसा नहीं था कि हर कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस्ट पार्ट था उसको हम लोगों ने डायरेक्टली कॉपी कर लिया था। कॉपी तो किया ही नहीं था, रैनसैक किया था। रैनसैक का क्या मतलब है कि उसको जो कुछ अच्छे पार्ट्स थे उसको हम लोगों ने वहां से लर्न किया, उसको अपने अकॉर्डिंग उसको प्रोविजंस चेंज किया, और तब हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको पुट किया। इसलिए वो कॉपी पेस्ट यूज करना गलत है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस चीज को बोला था कि वी हैव रैनसैक्ड फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस चीज को बोला था। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये वर्ड दिया गया है, रैनसैक। ओके, ठीक है। चलिए, अब जो वेरियस सोर्सेस है कॉन्स्टिट्यूशन जहां जहां से अडॉप्ट किया गया था, तो ये हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहां कहां से अडॉप्ट किया गया था। बट जो मेजर पार्ट है वो देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड प्रोविजंस फ्रॉम वेरियस कंट्रीज एंड मॉडिफाइड देम अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। इसको ही बोलते हैं रैनसैक करना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट प्रोविजन से बोरो किया गया वेरियस कंट्री से, और उसको फिर मॉडिफाई किया गया। कैसे मॉडिफाई किया गया, तो अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। डायरेक्टली हम लोग वहां से कॉपी नहीं किए हैं, हम लोग उसको रैनसैक किए हैं। कुछ अच्छी चीजों को हम लोग वहां से लर्न किए हैं, फिर अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई किए हैं, और फिर उसको हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पुट किए हैं। तो वी हैव रैनसैक्ड इट। अब ये जो रैनसैक किया गया ना, ये जो मेन पार्ट है, ये देखिए ये तीन पार्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मेनली तीन जगह से लिया गया है। एक जो पॉलिटिकल पार्ट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है। और जो फिलोसफिकल पार्ट है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो अगर आप लोग इस तीन पार्ट को याद रखेंगे तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग इजीली बना लेंगे। पॉलिटिकल पार्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो भी पॉलिटिकल पार्ट होगा, जैसे पार्लियामेंट से रिलेटेड, रैनसैक्ड का मतलब अभी तो बताया। रैनसैक का मतलब क्या होता है, रैनसैक का मतलब अभी तो बताया कि किसी भी अच्छी चीजों को एडॉप्ट करना को कॉपी पेस्ट नहीं बोलते हैं, उसको रैनसैक बोलते हैं। क्योंकि किसी भी अच्छी चीजों को आप लर्न करते हैं, आप अपने अंदर उसको एडॉप्ट करते हैं, तो यू आर नॉट कॉपी पेस्टिंग, यू आर लर्निंग समथिंग। तो वो अच्छा पार्ट है। तो रैनसैक इज अ पॉजिटिव वर्ड, कॉपी पेस्ट इज अ निगेटिव वर्ड। तो रैनसैक एक पॉजिटिव वर्ड है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग कोई निगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मेनली तीन जगह से लिया गया। पॉलिटिकल पार्ट, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आप जब ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन आप जब देखेंगे तो मेनली अगर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वहां से रैनसैक किए हैं, तो मेनली हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म को रैनसैक किए हैं। जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोरो किए हैं, जिसको इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। और जो थर्ड पार्ट है, जो फिलोसफिकल पार्ट है, फिलोसफी कैसा होना चाहिए,
तो फिलोसफिकल पार्ट हम लोग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। जैसे फंडामेंटल राइट क्या है, एक तरीके का फिलोसफी है। प्रिएम्बल क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन सारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग याद करते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग छोटा छोटा पार्ट याद करते हैं, ठीक है। कितने लोगों को पूरा याद है कि कहाँ से क्या लिया गया है, कितने लोगों को पूरा याद है? अभी मैं अगर पूछना शुरू करूं तो कितने लोगों को पूरा याद है कि कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है? पूरा नहीं है, कुछ कुछ पार्ट याद है। कुछ कुछ पार्ट याद है। कुछ याद है सर। गिव मी 10 to 15 मिनट्स। आप लोगों को हमेशा के लिए 90% पार्ट याद हो जाएगा। 100% तो मैं भी नहीं बोलूंगा, बट 90% पार्ट याद हो जाएगा। गिव मी सम टाइम। और अच्छे से ध्यान से आप लोग सुनिए, ठीक है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से थोड़ा सा कनेक्ट करने का कोशिश करिएगा। चलिए फ्रांस, फ्रांस लिखते हैं ना, FRANCE। इस फ्रांस में आपको जैसी फ्र, तो FRA से कोई वर्ड बनता है क्या? मैं बस याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज कितना भी बार याद करिएगा एग्जाम से पहले भूल जाइएगा। FRA फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी। अब फ्रेटर्निटी के साथ दो वर्ड हमेशा प्रियम्बल में देखा जाता है। फ्रेटर्निटी के साथ दो वर्ड और भी आता है, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, इक्वलिटी एंड इक्वलिटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। लिबर्टी, तो फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। फ्रांस जब भी अब याद आएगा तो FRA, ऐसे ही बोलेंगे फ्रेटर्निटी, और फ्रेटर्निटी के साथ ऑटोमेटिकली आपको इक्वालिटी और लिबर्टी याद आ जाएगा। और फ्रेटर्निटी जब आपने बोला ना F से तो कुछ बन गया, R से क्या है, तो रिपब्लिक नेचर कहाँ से लिया गया है? रिपब्लिक, तो ये भी फ्रांस से लिया गया है। तो फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड रिपब्लिक। अब इसको 2-3 बार अभी हम लोग रिवाइज करेंगे और ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। चलिए फ्रांस हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया। इसमें ट्रे, TRA। अब जैसे ही आप TRA बोल रहे हैं तो ट्रेड वर्ड, ट्रेड सर, ट्रेड, ट्रेड लिया गया, कुछ लिया गया, क्या लिया गया? तो ट्रेड। तो ट्रेड एंड कॉमर्स, ये हमेशा अब आपको याद रहेगा। जब भी ट्रेड एंड कॉमर्स याद आएगा ना तो आपको ऑस्ट्रेलिया ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है ऑस्ट्रे। तो आप जैसे ही बोलते हैं ऑस्ट्रे, ट्रे से ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ये याद रखेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसके साथ इस टी से एक और पार्ट आया था, इसको बोलते हैं थर्ड लिस्ट, T फॉर थर्ड लिस्ट। अब ये थर्ड लिस्ट क्या होता है आपका? कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट भी लिया गया और ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड एंड कॉमर्स भी लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से एक और पार्ट लिया गया था, ये होता है L से, TRAL, T फॉर ट्रेड, T फॉर थर्ड लिस्ट और L फॉर, तो ये एक ऐसा पार्ट है जो हर एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन कहीं कहीं अभी तक मैंने इस पे क्वेश्चन नहीं देखा है, बट ये पार्ट लिया गया है। ये क्या है? L फॉर लैंग्वेज ऑफ द प्रिएम्बल। जो प्रिएम्बल का हम लोग जो लैंग्वेज देखते हैं ना, वो लैंग्वेज इस तरीके का कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। चलिए मैं पूछता हूँ फ्रांस से। फ्रांस से अब आप लोग सबको बताइए, फ्रांस से कौन सा पार्ट लिया गया है? जैसे मैंने बताया उसी तरीके से याद करना है। फ्रेटर्निटी सर, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी के साथ दो वर्ड और, एंड लिबर्टी। अब हो गया। अब F से आगे बढ़े, R फॉर रिपब्लिक। बस आपको याद हो गया, आपको याद हो चुका है, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक। ओके फाइन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग कौन सा पार्ट लेते हैं? तो चलिए जर्मनी लेते हैं। जर्मनी वर्ड अगर जब हम बोलेंगे तो जर्मनी से सर ऑस्ट्रेलिया का एक चीज है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हाँ वो पढ़ेंगे। यस सर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यस, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मैं आपको वही चीज याद करा रहा हूँ जो अभी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। जर्मनी, जर्मनी से आप एक लाइन बताएं जो जर्मनी से एक इंसान का नाम आपको याद होता है। अगर जर्मनी बोलते कौन सा इंसान का नाम ध्यान में आता है? हिटलर। हिटलर। अब हिटलर ने क्या किया था? तो हिटलर ने वहां पे लोगों के राइट को सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड किया तो सर। कौन सा राइट सस्पेंड किया?
तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड किया था। Right. तो फंडामेंटल राइट